आख्या प्रकाशिनी। ओम शांति शांति शांति। मेरी प्रियात्मा, करुणा निधान भगवान की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याण का सृजन करती रहे, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। प्रभु के मंगलमय विधान से कुछ दिनों तक आप लोगों को प्रभु के पावन संदेश गीता के कुछ श्लोकों की व्याख्या सुनने को मिली। 6ठे अध्याय के 2 श्लोकों की व्याख्या मैंने आप लोगों को 4 दिनों में सुनाई है। मैं समझता हूं कि इससे श्रेष्ठ और कोई किसी भी ग्रंथ में आपको उपदेश प्राप्त नहीं, और इतनी सत्य और यथार्थ बात आपको कोई समझा भी नहीं सकता जितनी स्पष्ट बात भगवान ने इन श्लोकों में बताया है। उन्होंने आपको स्वावलंबी होने की सीख दी। उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादे। ये जो प्रभु का कथन है, ये आपको स्वावलंबी स्वाधीन होने की शिक्षा है, परावलंबी व पराधीन होने की नहीं। क्योंकि जो पराधीन है, परावलंबी है, वो कभी भी पूर्णतया सुखी नहीं हो सकता। हमने बच्चेपन में, जहां तक मुझे याद है, पहली या दूसरी की किताब में पढ़ा था, पराधीनता दुख महा सुख जग में स्वाधीन। और ये 2 लाइनें मनुस्मृति के उस श्लोक की व्याख्या मात्र है जिसमें भगवान मनु ने कहा है, सर्वम परवसम दुखम सर्वम आत्मवसम सुखम। दुनिया के जितने दुख हैं वह सब परतंत्रता में है, और जितने सुख हैं वह सब स्वतंत्रता में। स्वतंत्र और परतंत्र, ये बहुत ही महत्व के शब्द है। जहां व्यक्ति अपनी रुचि से अपने जीवन के विकास की विधि अपनाता है, उसको स्वतंत्र कहते हैं। तंत्र माने विधि व्यवस्था। और जहां वह दूसरे के द्वारा किसी नियम, किसी विधि, किसी व्यवस्था को अपने ऊपर लादा गया समझता है, वहां पर वो परतंत्र होता है। जैसे वर्तमान में जो शासन प्रणाली इंग्लैंड में पार्लियामेंट में बैठ करके वहां के लोगों द्वारा निश्चित की जाती थी, वो चाहे आपके लिए सुखद थी या दुखद। कोई लोग ऐसा मानते हैं कि अंग्रेजों का काल ही से तो अच्छा था, लेकिन वो दूसरे के द्वारा शासन प्रणाली, यानी जीवन व्यवस्था आपको यहां पर ला दी जाती थी, आपको मजबूर किया जाता था कि आप रहो
तो आप मानते थे कि हम परतंत्र हैं। परतंत्र, अपने घर में तो आप स्वतंत्र ही थे, केवल जीवन विधान दूसरे के द्वारा आपके ऊपर थोपा जाता था, इसलिए आप उसको परतंत्र कहते थे। अब भी जीवन के विधान कौन बनाता है? पार्लियामेंट में बैठ करके लोग बनाते हैं। वो कानून आपको प्रिय लगता है कि आप प्रिय, इससे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन अब आपके चुने हुए लोग हैं, वो जाकर वहां बैठकर बना रहे हैं, इसलिए उनके अहितकर कानून को भी आप कहते हैं ये तो स्वतंत्रता है। नहीं, हम स्वतंत्र हैं क्योंकि अपने द्वारा बनाए हुए नियम में हम बरत रहे हैं। अब हमारे लिए कोई दूसरा नियम बनाकर हमें नहीं दे रहा, जो हमारे लिए नियम बनाकर लागू कर रहे हैं वो हमारे अपने लोग हैं, हमारे द्वारा चुने गए हैं, इसलिए उनके द्वारा बनाया हुआ नियम स्वतंत्र कहा जाता है, अपना तंत्र है। तो शास्त्रकारों ने बताया कि मनुष्य यदि स्वतंत्र हो तो वो सुखी होता है और परतंत्र हो तो दुखी होता है। अब ये तो हुई बाहर जगत की बात, थोड़ा और इसको अंतर की तरफ ले चलिए, आपको और एक प्रकाश मिलेगा। स्व शब्द का अर्थ होता है आत्मा। रोज मैं बताता हूं आपको, जो आपके यहां ब्रह्म चक्र, जिसे बुद्धि का स्थान कहते हैं, यहां ब्रह्म चक्र में जो चिदाकाश प्रकाशित हो रहा है, चिद घन प्रकाशित हो रहा है, चित्त तत्व प्रकाशित हो रहा है, उस चिदांश को स्व कहते हैं, स्व। और उससे प्रकाशित जो तत्व है उसको पर कहते हैं। ये पर किसे कहते हैं? प्रकृति को। और स्व कहते हैं आत्मस्वरूप पुरुष को। बात समझे? अब जब आप प्रकृति के तंत्र के अधीन हो जाते हैं तब तो आप हो जाते हैं परतंत्र, और जब आत्मा के अधीन हो जाते हैं तब आप होते हैं स्वतंत्र। प्रकृति के राज्य में रहते हैं तब आप परतंत्र होते हैं, और उसी परतंत्रता से मुक्ति दिलाने के लिए उपनिषदों में यह बात बताई गई कि तुम प्रकृति के प्रभाव से अपने आप को अलग कर लो। फिर क्या होगा? तो कहा जिसने प्रकृति के प्रभाव से अपने को अलग कर लिया है, स आत्मोति स्वराज्यम, वह तो स्वराज्य को प्राप्त कर लेता है, स्वराज्य। अब आप ये देखिए कि आप स्वराज्य में रह रहे हैं या परराज्य में रह रहे हैं? आप प्रकृति के अधीन हैं या प्रकृति आपके अधीन है? ये आपको देखना पड़ेगा। ये सबके लिए एक कानून लागू नहीं हो सकता। ये ऐसा नियम नहीं है जिसको कॉमन लॉ कहा जाए। हर एक व्यक्ति की अपनी स्थिति है। आप प्रकृति के अधीन हैं या प्रकृति आपके अधीन है? यदि प्रकृति आपके अधीन है तब तो आप हैं स्वतंत्र, और यदि आप प्रकृति के अधीन हैं तब आप हैं परतंत्र। और यदि परतंत्र हैं तो दुनिया की कोई शक्ति आपको सुखी नहीं बना सकती, और यदि स्वतंत्र हैं तो दुनिया की कोई शक्ति आपको दुखी भी नहीं बना सकती। ये भगवान आपको समझा रहे हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि तुम स्वतंत्र बनो, उद्धरे आत्मना आत्मान, स्वावलंबी बनो, स्वतंत्र बनो, स्वाधीन बनो, स्वराज्य में प्रतिष्ठित हो जाओ। न आत्मानम अवसादेश, अपनी आत्मा को प्रकृति के नीचे दबाओ मत। कहां दबाना है? प्रकृति के नीचे। प्रकृति के पदार्थों के नीचे जब अपने आप को दबा देते हैं, ये दुनिया का सारा वैभव प्रकृति का पदार्थ ही तो है। एक संत कहा करते थे, एक आचार्य हुए हैं हमारे भारत में, उन्होंने कहा कि देखिए, परमात्मा की सृष्टि का नाम जगत है। जगत, गच्छति इति जगत, जो प्रतिपल बदल रही है, परमात्मा की सृष्टि, इसको जगत कहते हैं। और
इस परमात्मा की सृष्टि में जो तूने अपनी सृष्टि बना ली है उसको संसार कहते हैं। संसार तो परमात्मा की सृष्टि जो जगत है वो तो आनंदमय है, आनंद वो तुम्हारे लिए परम उपयोगी है, उसके बिना तुम्हारा जीवन रह ही नहीं सकता। और परमात्मा की सृष्टि में जो तूने अपनी सृष्टि बनाई है वो संसार, वो दुख रूप है। तुम्हें जो दुख मिल रहा है वो परमात्मा की सृष्टि से नहीं मिल रहा, अपनी सृष्टि से मिल रहा। परमात्मा की सृष्टि दुख में हेतु नहीं है। कहा दुख में हेतु कौन? कहा अपनी सृष्टि। कल्पना कीजिए भूचाल आया, जापान में आया, वो तो बहुत दूर की बात है, तो दूसरा देश हो जाता है। भारत में यही आया, महाराष्ट्र में, और उसमें लगभग 50,000 आदमी दब करके मर गए। एक भी आंसू गिरा आपको कभी? कोई पीड़ा हुई? कुछ नहीं। हाय बड़ा दुख, बड़ा कष्ट, इतना कह दिया, वो भी मनुष्यता के नाते। लेकिन यदि अपना मकान जिसे कहते हो उसका एक कोना टूट जाए तो फिर क्या होगा? चाहे उसमें आप रहते नहीं हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो रहते कहीं और हैं, मकान कहीं और बना रखा है, किराए पर दे रखा है, उस मकान का सुख दुख दूसरा व्यक्ति भोग रहा है। सुख जो है, सुविधा जो है, वो किराएदार भोग रहा है। लेकिन यदि उसका कोई नुकसान हो जाता है तो दुखी वो बैठे होते हैं दूर बैठे बैठे, मेरा इतना नुकसान हो गया। अब इसमें परमात्मा की सृष्टि ने दुख दिया या आपकी अपनी ने? जरा सोचो। परमात्मा की सृष्टि दुखद नहीं है, अपनी सृष्टि दुखद है। और अपनी सृष्टि बनाए हैं हम अपने अज्ञान से। परमात्मा ने भूमि बनाई, उस पर हमने लकीर लगा करके अपना अलग टुकड़ा स्वीकार कर लिया, और उस टुकड़े के लिए हम मरते हैं, जीते हैं। और जिस टुकड़े के लिए हम मरते हैं उस टुकड़े को अब तक पता नहीं, जब से सृष्टि चली है, कितनों ने अपना माना होगा, कितनों ने अपना माना होगा, पता है? कुछ पता नहीं। और जो अपना मानते थे वो चले गए, और हम अपना मानते हैं, सोचते हम तो कभी नहीं जाएंगे, हम तो यही रहेंगे। युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा किमाश्चर्यम, इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि अहन अहन भूतानि गच्छन्ति जमालयम। हम रोज देखते हैं दिन में 4, 6, 10 मुर्दे श्मशान की तरफ जाते ही रहते हैं, लेकिन जो बचे हुए हैं शेषो जीवतुम इच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम। लेकिन जो उनको ले जा रहे हैं या जो जाते हुए देख रहे हैं वो सोचते हम कभी नहीं जाएंगे, इससे बड़ा आश्चर्य और क्या होगा? इसलिए मैं आप लोगों से बता रहा था कि आप स्वतंत्र बनिए, आप स्वराज्य को प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। आप प्रकृति के नीचे, प्रकृति के पदार्थों के नीचे अपने आप को दफनाइए मत, दबाइए मत, फिर आप सुखी रहेंगे। दुनिया में वही सुखी है जो प्रकृति पर शासन करता है, दुनिया में वही दुखी है जो प्रकृति का गुलाम बन गया है। क्योंकि प्रकृति का गुलाम कभी सुखी नहीं रह सकता, याद रखो। प्रकृति का शासक, प्रकृति का स्वामी तो सच्चिदानंद है, वो तो उसी में रहेगा हमेशा। इसी रहस्य को समझाते हुए भगवान कहते हैं कि जिसने प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त कर ली उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं विजितात्मा। वह विजितात्मा है, विजेता है। गीता के 6ठे अध्याय के जिन 2 श्लोकों की व्याख्या मैंने आप लोगों को सुनाई है, उसमें पहला श्लोक
उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादेत आत्मनो बंधुरात्मैव ऋतुरात्मन। ये है दूसरा श्लोक। बंधुरात्मा मनस्तस्य एन आत्मानम आत्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मानम शत्रुवत। इन दो श्लोकों की व्याख्या आप लोगों को सुनाई मैंने। अब तीसरा श्लोक क्या कहता है इसके साथ साथ, जिसकी व्याख्या आज आपको सारी तो नहीं सुना पाऊंगा। गीता तो भगवान की वाणी है। भगवान की वाणी का अर्थ इंसान कितना कर सकता है आप कल्पना करो। अब तक गीता पर कई 100 व्याख्याएं लिखी गई और सब व्याख्या एक दूसरे से भिन्न है। 500 व्याख्याएं तो उपलब्ध हैं और दुनिया के सभी भाषाओं में उस पर व्याख्या लिखी गई है। इतनी व्याख्याएं होते हुए भी वर्तमान के जो समझदार लोग हैं वो सोचते हैं कि ये व्याख्याएं अभी पूरी नहीं है। आजकल मैं गीता पर भाष्य लिख रहा हूं, पूरी गीता पर, और उसका नाम है धर्म विज्ञान भाष्य। हो सकता है थोड़े दिनों में आप लोगों को उपलब्ध हो जाए, छप रही आजकल। और मेरा अनुमान है कि सारी गीता पर लगभग 3000 या 4000 पृष्ठ लिखे जाएंगे। अभी 2 अध्यायों की व्याख्या जो प्रकाशित हो रही है, ये ब्रह्मऋता ही प्रकाशित कर रही है उसे, वो 500 पेज की है, पहला अध्याय और दूसरा अध्याय। धर्म विज्ञान भाष्य का प्रयोजन ये है कि इस समय वैज्ञानिक युग में विज्ञान के प्रकाश में जो धर्म अपने आप को प्रतिष्ठित कर सकेगा वही रहेगा, जो मान्यता पर अवलंबित है वो नहीं रह पाएगा। आज नहीं तो कल वो खत्म हो जाएगा। इसलिए वर्तमान के विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में, विज्ञान के संदर्भ में, विज्ञान के प्रकाश में गीता जिस धर्म की व्याख्या करती है उसका क्या स्वरूप है ये उस भाष्य में समझाया जा रहा है। और विशेष करके धर्म और विज्ञान का साथ साथ उसमें समन्वय किया जाता है। धर्म की क्या धारणा है और विज्ञान इस विषय में क्या कहता है, तो इस ढंग से उसकी व्याख्या हो रही है। और मैंने 2 बार तो पूरी व्याख्या कर चुका हूं उसकी, लेकिन अब वो लेखबद्ध होने में अभी समय लगेगा। तो 2 अध्याय उसके छप रहे हैं और भी कई अध्याय पहले से छपे हैं, 7वां, 3रा, ऐसे यहाँ उपलब्ध भी होंगे, आप लोगों को पढ़े भी होंगे बहुत लोग उसमें। तो मेरी इसमें ऐसी राय है कि मनुष्य को भगवान के द्वारा दिए गए उपदेश का चिंतन मनन करते हुए उसके अनुसार जीवन बनाना चाहिए। जीवन यदि वैसा बना लोगे तो दुनिया में दुख का दर्शन आपको नहीं होगा, ये बात याद रखना। अब भगवान आगे क्या समझा रहे हैं कि भाई जिसने अपनी आत्मा को माने मन को नहीं जीता है उसका मन ही उसके लिए शत्रु के समान बरतता है? शत्रु के समान बरतता है। आप लोग तो जानते हो ना, आपका मन आपके काबू में नहीं, और मन में जो आया आप बोल दिए, दूसरे ने सुना आपको बुरा लगा, अब बुरा लगा उसको तो आपके ऊपर टूट पड़ा वो, तो बोले तो आप मनमानी। अब संत क्या कहते हैं जानते हो? रहीम खान खाना, रहीमन जिह्वा बावरी कही गई स्वर्ग पताल, अपना कहीं भीतर गई जूता खाए कपाल। बोल तो दिए आप बिना सोचे समझे, वो बोल करके जिह्वा तो अंदर चली गई, वो तो मुंह में बंद और सर के ऊपर। तो मेरे कहने के प्राय
कि मनमानी जो काम आप करते हैं वो आपके लिए दुख का हेतु बनता है। और कल मैंने बताया था कि शत्रु शब्द का अर्थ होता है जो सम्यक प्रकार से माने सब तरह से आपको त्रास दे। त्रास माने पीड़ा, उसे शत्रु कहते हैं। तो वो आपको, आपका मन ही आपके लिए शत्रु बनता है। दुनिया में कोई शत्रु नहीं है, याद रखो। दुनिया में कोई किसी का शत्रु नहीं है, केवल व्यक्ति का मन उसका शत्रु बन जाता है और व्यक्ति का मन ही उसका मित्र बना रहता है। यदि आपका मन जीता हुआ है तो दुनिया आपके लिए मित्र है। वेद की घोषणा है, सर्वा आसा मम मित्रा भवन्तु। ऋषि प्रार्थना करता है, हे परमेश्वर ये सारी दिशाएं मेरे लिए मित्रवत हो जाएं। मित्र जानते किसे कहते हैं? मृत्यु से जो त्राण कर ले, जो मृत्यु माने दुख से आपको बचा ले, त्राण माने रक्षा कर ले। तो जो मृत्यु से रक्षा कर ले वो मित्र होता है। और ऋषि कहता है कि सारी दिशाएं हमारे लिए मित्र हो जाएं। और यदि आपका मन जीता हुआ नहीं है तो वो शत्रु हो गया। सम्यक प्रकारेण, हर एक प्रकार से, चारों तरफ से आप केवल त्रास देने में ही निरत रहेगा और कुछ नहीं। आप अपने मन से ही त्रस्त होते हैं, उसी से संतप्त होते हैं, उसी से दुखी होते हैं। दूसरा तो केवल निमित्त बन जाता है, ये बात याद रखो। अब भगवान आगे के श्लोक में कह रहे हैं, यद्यप है तो दो श्लोक एक साथ। जितात्मनः, वही जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इति उच्यते योगी समलोष्टास्म कांचन। ये दो श्लोक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब इसकी व्याख्या तो मैं फिर वही 4 दिन लगे तो पूरी हो, जैसे 2 श्लोक की व्याख्या आपको 4 दिन में सुनाया है। लेकिन संक्षेप में, क्योंकि आज का आखिरी दिन है, आप लोगों को थोड़ी बात और मैं इसमें बताऊंगा। अब जिसने अपने मन को जीत लिया उसका क्या लक्षण है, क्या लाभ होता है मन को जीतने में? मन को जीतने से क्या लाभ है? क्योंकि ये तो मनुष्य जो है तो व्यापारी है। मनुष्य जो है व्यापारी, हर एक मनुष्य व्यापारी है। हाँ, गीता यही मानती है और हम भी यही मानते हैं और आप भी यही मानेंगे, समझ लेंगे तो। दुनिया में कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो व्यापारी न हो। हमारी ये राय है कि हर एक मनुष्य ब्राह्मण है, हर एक मनुष्य क्षत्रिय है, हर एक मनुष्य वैश्य है और हर एक मनुष्य शूद्र है। कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जिसमें ये चारों नित्य प्रति जीवन में न वर्तते हो, जिसमें चारों वर्णों का समावेश न हो। अब कौन सा वर्ण उसमें प्रबल है ये देखना है। ब्राह्मणत्व प्रबल है, क्षत्रियत्व प्रबल है, वैश्यत्व प्रबल है या शूद्रत्व प्रबल है? इन चारों में प्रबल कौन है? हैं चारों एक साथ आपके लगे हुए हैं। आप सोचिए, कभी कभी, अधिकांश समय तो नहीं, लेकिन दिन में कुछ घंटे ऐसे होते हैं जिस समय आप शूद्र होते हैं। होते? अरे अपने घर में कोई चीज नहीं छूते आप। कब नहीं छूते आप समझ लो। होते कि नहीं? और उहापोह में लगे रहते हैं। इसको लगाने से क्या लाभ है? ये वैश्य की वृत्ति है। इसको करने से क्या लाभ है? हर एक व्यक्ति यदि आपको कोई सलाह देता है तो आपको उससे लाभ क्या होगा? ये लाभ की जो चिंतन है, लाभ की जो चिंता है, ये वैश्य वृत्ति है। और ये नहीं कि अमुक व्यक्ति नहीं करता, सब व्यक्ति करते हैं। किसी तपस्वी से कहो तुम ये तपस्या करो, पूछेगा क्या मिलेगा इससे? अरे वो चाहे मिलने के लिए परमात्मा ही क्यों लो, ये बात छोड़ो। लेकिन लाभ हर एक व्यक्ति सोचता है, लाभ क्या है? और हर एक व्यक्ति क्षत्रिय है, क्योंकि बिना क्षत्रिय बने उसमें साहस नहीं आएगा और बिना साहस से कोई कर्म नहीं कर सकता हो।
साहस रहित होकर क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। साहस और हर एक व्यक्ति ब्राह्मण है, क्योंकि बुद्धि तो सबके पास परमात्मा ने दी है और आत्मा सबकी बुद्धि को प्रकाशित करता है। इसलिए अब जहां पर ब्राह्मणत्व की प्रधानता है, विवेक की प्रधानता है, उसको ब्राह्मण घोषित कर दिया। जिसमें साहस की, शौर्य की, दूसरे पर दया और पररक्षण की भावना है, उसको क्षत्रिय घोषित कर दिया। जिसमें ये दोनों गुण दब गए हैं, केवल क्या मिलेगा, क्या लाभ होगा, इसी की प्रधानता है, उसको वैश्य घोषित कर दिया। और जिसमें ये तीनों बात नहीं है, केवल शरीर से मेहनत किया, रोटी खाया, सो गया, उसको शूद्र घोषित कर दिया। ये जो वर्ण व्यवस्था बनी हमारे यहां, भगवान ने कहा गीता के 4थे अध्याय में, चातुर्वर्ण्यम सृष्टम गुण कर्म विभाग से, ये उनके गुण कर्मानुसार ऐसा विभाग बना दिया गया और वो संस्कार रूप से आगे बढ़ने लगा, चलता आया। तो मैं आपको ये बता रहा था कि हर एक मनुष्य स्वयं में वैश्य है और वो हर एक काम लाभ की दृष्टि से करता है। अब लाभ का स्वरूप क्या है, ये आप लोग जानते हो, व्यापार करते हो। हमारे यहां व्यापार का नियम बनाया गया है कि यदि आप 10 रुपए लगाकर उसके बदले में 12, 14, 15, 20 रुपए कमाते हैं, फिर तो आप हैं अच्छे कुशल व्यापारी। और यदि 10 रुपए लगाए और बदले में 8 मिला, तो फिर तो आप कुशल व्यापारी तो नहीं हुए ना, कि हो गए? क्या रहा है? और फिर तो आज 10 लगाए, कल 8 मिला है, कल 8 लगाओगे 4 मिलेगा, 4 लगाओगे 2 मिलेगा, दिवाला निकल गया। यही होता है। अब आप देखिए कि आप जो व्यवसाय करते हैं, आपके पास कौन सा धन है? श्वास का ही धन है, केवल कुछ है? श्वास ही है। श्वास से शक्ति मिली है, शक्ति से आप कर्म कर रहे हैं, कर्म के बदले में आपको फल मिल रहा है। यही क्रम है ना। मैंने कार्ल मार्क्स को पढ़ा, कार्ल मार्क्स को, उसका दास कैपिटल नाम की एक पुस्तक है, जिसको कम्युनिस्ट अपनी बाइबल मानते हैं। जितनी श्रद्धा हमारी वेद पर है, उतनी श्रद्धा उनकी उस कार्ल मार्क्स की पुस्तक पर है। दास कैपिटल को पढ़ा, मैंने देखा तो हमने कहा कि था तो बहुत अच्छा आदमी हो। जर्मनी का रहने वाला था कार्ल मार्क्स, ये जर्मन था जाति से, और 24 वर्ष तक उसने ब्रिटिश म्यूजियम में बैठ करके बिताया, 24 वर्ष। और उसके बाद में उसने पुस्तक लिखी, दास कैपिटल, अपने सिद्धांत को प्रतिष्ठित करने के लिए। तो जर्मनी और यूरोप में तो उसको किसी ने सुना नहीं, लेकिन उसके ग्राहक मिल जाते हैं। आगे जाकर रसिया में मिल गए उससे ग्राहक, और वहां से उसके विचारों का प्रचार हुआ। आदमी बहुत ईमानदार और अच्छा था, और गरीबों के प्रति उसके हृदय में व्यथा बहुत थी, इसमें कोई संदेह नहीं। इसीलिए मैंने अपने कई ग्रंथों में उसे मुनि लिखा, मुनि कार्ल मार्क्स। मननशील था वो, समझदार था, लेकिन उसमें संस्कार वो नहीं थे जो भारतीय ऋषियों में होते हैं। वो कार्य कारण संबंध की स्थापना करते समय भटक गया, और अधूरे में ही रह गया। और आज से बहुत वर्ष पहले, लगभग 30 वर्ष पहले, जब मैं उसके ग्रंथ को पढ़ा था, तभी मैंने ये कहा था, उनका कि इसका सिद्धांत अधिक दिन तक चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा? कि शरीर तो बहुत सुंदर इसने बनाई है, लेकिन इसमें आत्मा नहीं है। अब वो दुनिया में संपत्ति का कारण ढूंढने लगा। कहता है संपत्ति का कारण क्या है? कहा श्रम। संपत्ति का कारण क्या है? कहा श्रम है, और श्रम से संपत्ति प्राप्त होती है। उसने ये नहीं देखा कि श्रम से संपत्ति प्राप्त नहीं होती, श्रम भी उसमें एक है। अर्थशास्त्र की दृष्टि से तो संपत्ति के लिए 4 चीजें चाहिए। 4 चीजें कौन कौन सी? सबसे पहले तो नेचुरल सोर्सेज, फिर उसके बाद में श्रम, प्राकृतिक साधन, फिर उसके साथ श्रम, और उसके साथ योग्यता चाहिए, बुद्धि चाहिए। केवल श्रम से काम नहीं चलेगा, और बुद्धि भी हो, श्रम भी हो, नेचुरल सोर्सेज भी हो, लेकिन गुड ऑर्गेनाइजेशन यदि ना हो तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। तो उसके लिए चाहिए गुड ऑर्गेनाइजेशन।
लेकिन उसने 3 को अवॉइड कर दिया। योग्यता की कीमत नहीं मापी, नेचुरल सोर्सेज पर भी ध्यान नहीं दिया, और न तो गुड ऑर्गेनाइजेशन का। उसने कहा श्रम से शक्ति मिलती है। एक तो गलती पहले उसने ये की। दूसरी गलती उसने ये की कि श्रम को ही कारण मान लिया। श्रम तो कारण है नहीं अपने आप में। कारण क्या है? श्रम कारण नहीं है, श्रम का कारण है शक्ति। शक्ति यदि नहीं होगी तो श्रम कैसे करेगा आदमी? ये तो आप लोग जानते हैं। शक्तिहीन आदमी श्रम कर सकता है? नहीं कर सकता। और शक्ति का कारण क्या है? यह भी नहीं उसने सोचा। शक्ति का कारण है श्वास। ये जो श्वास आपकी आ जा रही है, ये शक्ति का कारण है। और श्वास का कारण क्या है? यदि इस ढंग से वो थ्योरी ऑफ पॉजिशन की तरफ आगे बढ़ा होता तो वहीं पहुंच जाता जहां भारतीय ऋषि पहुंचते हैं, लेकिन वो आगे गया ही नहीं। अब आप देखिए, श्रम में हेतु है शक्ति, शक्ति में हेतु है श्वास। जब आप कोई वस्तु उठाना चाहते हैं तो श्वास रोक करके उठाते हैं। यदि श्वास आपका बाहर निकलता रहे तो आप उठा नहीं सकते उसे। इसलिए शक्ति का स्रोत श्वास है। और श्वास का मूल हेतु क्या है? चेतन। जो इस शरीर को प्रकाशित कर रहा है। किसी भी गर्भ के वैज्ञानिक से पूछिए तो वो बताएगा बच्चे को, गर्भ में रहने वाले बच्चे को 4थे महीने के पश्चात उसमें ये श्वास की क्रिया शुरू हो जाती है और वही चेतना शुरू हो जाती है। क्योंकि 3रे महीने के पश्चात उसमें चेतना आती है। 3 महीने तक उस भ्रूण में चेतना नहीं होती। तो जब चेतना आती है तभी श्वास की क्रिया शुरू हो जाती है उसमें। तो श्वास का आधार चेतन है। ये बात समझे? इसलिए जब तक श्वास चलता है आदमी देखता नहीं, बोलता नहीं, सुनता नहीं, आंख नहीं खोलता। लेकिन जब तक श्वास चल रहा है तब तक क्या कहते हैं? अभी जीवित है। अपने यहां एक कहावत है, जब तक श्वासा तब तक आशा। जब तक श्वास है तब तक हो सकता है जीवित है, हो सकता है उठ खड़ा हो जाए। इसलिए श्वास का मूल स्रोत चेतन है। यदि वो इस क्रम से चेतन तक पहुंचता और चेतन की सर्वव्यापकता का अनुभव करता तो उस समय वो उस साम्यवाद की नींव देता, जिस साम्यवाद की नींव उपनिषदों में है, जिस साम्यवाद की नींव वेद में है। लेकिन वो वहां तक नहीं पहुंच सका। वो रास्ते से ही अपना सिद्धांत बनाने लगा, और रास्ते से बनाएगा सिद्धांत अधूरा तो मरेगा ही, उसमें तो कोई संदेह नहीं। और जिन ऋषियों के बनाए हुए सिद्धांत आज हजारों वर्षों से भारत को चेतना प्रदान कर रहे हैं, और उसी प्रकार से एक सिद्धांत उसने बनाया जो अभी 100 वर्ष पूरा नहीं किया, अपने आप ही मर गया। ये होता है विवेकहीन विचारधारा का परिणाम। तो मैं आप लोगों को यह समझा रहा था कि आपके पास जो संपत्ति है जिसको आप लगाते हैं वो आपका श्वास है। ये श्वास आपकी संपत्ति है, और श्वास के प्रतिनिधि हैं आपकी इंद्रियां। जहां हमारे यहां पंचकोशों की व्याख्या की गई है वहां यही बताया गया है कि अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। तो प्राणमय कोश ही इंद्रियां हैं। ये इंद्रियां प्राणमय कोश में आ जाती हैं। ये बात समझे? प्राण को कंट्रोल करो तो इंद्रियां कंट्रोल में हो जाती हैं, और इंद्रियों को कंट्रोल करो तो प्राण अपने आप कंट्रोल में हो जाता है। हमारे यहां साधन की 2 प्रक्रियाएं हैं मुख्यतः, एक राजयोग की, दूसरे हठयोग की। राजयोग की साधना में इंद्रियों को कंट्रोल करने से प्राण कंट्रोल किया जाता है, और हठयोग की साधना में प्राण को कंट्रोल करके इंद्रियों को कंट्रोल किया जाता है। प्राण का नियमन करके इंद्रियों का संयमन किया जाता है, और राजयोग में मन का नियमन करके प्राण का संयमन किया जाता है। ये दोनों प्रक्रियाएं हैं साधन की अलग। खैर, अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको समझिए कि ये जो मन को संयमन करने वाली बात है, इससे आपको लाभ क्या होगा? लाभ यह होगा कि जैसे आप 10 रुपया लगा करके उसके बदले में 20 पाने की कोशिश करते हैं, ऐसे ही आप ये मृत साधनों के प्रयोग से अमृत पा जाएंगे। नाशमान साधनों के प्रयोग से अविनाशी को पा जाएंगे।
मृत साधनों के प्रयोग से अमृत को पाना, नाशवान साधनों के प्रयोग से अविनाशी को पाना, परिवर्तनशील साधनों के प्रयोग से नित्य तत्व को प्राप्त करना, ये आपकी कुशलता है व्यापार की। आप कुशल व्यापारी माने जाएंगे। और यदि आपने अमूल्य श्वास लगाए और श्वास के बदले में कितने घंटे काम किए भाई, सवेरे से लेकर शाम तक 12 घंटे, 12 घंटे श्वास लगाने के पश्चात बदले में आपको यदि 12 लाख मिल जाए, चलो 12 करोड़ मिल जाए, तब भी सौदा ठीक नहीं है, तब भी लाभ वाला सौदा नहीं है। लाभ वाला सौदा क्यों नहीं है कि आप 12 करोड़ दे करके 12 घंटे का श्वास नहीं खरीद सकते। आप अपने आय व्यय का ब्यौरा कैसे लगाते हैं? जो माल आपको मिला है उसको बेचने से, उसको दे देने से क्या उतना लौट आएगा? उससे दूना लौटेगा। जो आपने व्यय किया है, आपका इन्वेस्टमेंट उससे पूरा हो जाएगा कि नहीं? और यदि नहीं होता तो आपने घाटे का सौदा किया। तो आप देखिए, आप 12 करोड़ दे करके क्या 12 घंटे का जीवन पाएंगे? नहीं पा सकते, असंभव है। जब 12 करोड़ दे करके 12 घंटे का जीवन नहीं मिल सकता, तो ये 12 घंटे में 12 करोड़ की जो आमदनी है वो घाटे का सौदा है या नफे का है? सोचो पहले, आपने अपने उस समय और शक्ति का, श्वास का सही व्यापार किया है या गलत व्यापार किया है? आपने घाटे का व्यापार किया है, याद रखो। भगवान कहते हैं यही तो तुम्हारी भूल है, यही तुम भूल जाते हो कि जो तुम्हारे पास है साधन, उस साधन के द्वारा उससे अमूल्य पदार्थ प्राप्त करने के तुम अधिकारी हो, लेकिन उसको नाशवान पदार्थों में लगा करके नष्ट कर देते हो। तुलसीदास जी ने क्या बताया? नर तनु पाई विषय मन देही, पलटि सुधाते सठ विष लेही, ताही कबहु भल कहई कि कोई, गुंजा गहई परसमणि खोई। कहा कि इस मनुष्य शरीर को पा करके और जन्म भर इसको विषयों में ही लगाए रखना, ये तो अमृत को उलट करके उसके बदले में विष पीने वाली बात है। उलटते क्या हो? अमृत, अपना अमूल्य आयु लगाते हो। ये अमृत में आयु है तुम्हारी, उसको लगा करके बदले में तुम्हें विष मिलता है जो तुम्हें विनाश के सिवा और कुछ नहीं देता। और दूसरी बात, गुंजा आप जानते हो, घुंगची कहते हैं, रत्ती जिसे कहते हैं, लाल लाल एक फल होता है। कोई पारसमणि देकर वो लाल लाल फल लेता है क्या? कहा नहीं। तुलसीदास जी ने तो और एक उपमा दी, कांच किरिच बदले ते करते डारी परसमणि देही। पारसमणि दे करके कांच का टुकड़ा तुम बटोर रहे हो, लेकिन नहीं। ऐसी बात यदि अपन कहें तो लोग कहेंगे महात्मा लोग तो यही कहेंगे, लेकिन अपने मतलब की बात नहीं है। हा? महात्मा लोग यही कहते हैं। कहा महात्माओं का तो यही उपदेश है, वो तो यही समझाएंगे, लेकिन अपना व्यापार तो ठीक चलता रहे बस। जो चल रहा वही बहुत। एक सेठ आया करते थे कथा सुनने, अपने लड़के को मना कर रखा था कि भूल करके कभी नहीं जाना सत्संग में। तो एक दिन वो लड़का घर पर बैठा हुआ था, उस सेठ का दोस्त आ गया कोई, तो उसने कहा तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? कहा वो तो सत्संग में गए हैं। कहा जल्दी बुला लाओ, हमें बहुत जरूरी काम है। वो बेचारा बुलाने आया। वो भीड़ के अंदर सेठ जी आगे आगे बैठकर सुनते थे कथा। वो दूर से देखा कि पिताजी वहां बैठे हैं, तो कैसे जाएं वहां तक, अब कैसे आवाज दे, कैसे पुकारे। सत्संग हो रहा तो वो भी बैठ गया, सुनने लगा। जब सत्संग समाप्त हुआ, सब नमस्कार करने लगे महात्मा को। इतने वो लड़का आया पास में, उसने कहा पिताजी आपको आपके दोस्त ने बुलाया है। वो देखकर घबरा गए। कहा तू यहां कैसे आया? कहा कि वो आपके दोस्त आए थे बुलाने के लिए, इसलिए मैं आपको। कहा कब आया? कहा हमें तो बहुत देर हो गई। कहा इसका अभिप्राय तूने सत्संग सुना? कहा हाँ। एक चाटा मारा उसने। महात्मा जी देख रहे थे, उन्होंने बुलाया उसे। कहा भैया क्यों मार रहे हो? कहा महाराज ये आपका व्याख्यान सुन रहा घंटे भर से। अरे कहा व्याख्यान यदि इतना बुरा है तो तू क्यों आकर सुनता है? वो कहता है महाराज बात यह है कि मैं तो पक्का खड़ा, यहां तो आप रातों दिन वर्षा करते रहो और औंधा करके रखता हूं, एक बूंद अंदर नहीं जाती, और ये बेचारा भी कच्चा घड़ा है,
ये लड़के की बुद्धि अभी कच्ची है, एक कच्चा घड़ा है। आपकी ये व्याख्या पढ़ करके कहीं इसके अंदर चली गई तो मेरा तो सर साफ हो जाएगा। तो यहाँ लोग यही कहते हैं, महात्मा लोग तो यही कहते हैं भाई कि दुनिया का जो मूल्य है कुछ नहीं है, तो कांच का टुकड़ा है, लेकिन हम तो हीरे मोती इकट्ठा कर रहे हैं, ये कांच बता रहे हैं। है बात ठीक है आपकी अपनी जगह पर, लेकिन गीता आपको ये बताती है कि यदि आपने अपने इंद्रियों को संयमित कर लिया, जितात्मनः, यदि आपने अपने मन को जीत लिया, अपनी इंद्रियों को जीत लिया, अपने अधीन कर लिया, प्रकृति के ऊपर आपका प्रभुत्व हो गया, तब क्या होगा? प्रशांतस्य, फिर आप प्रशांत, प्रशांत माने प्रकृष्ट शांति। ऐसी शांति आपको मिलेगी जैसी शांति दुनिया में किसी को नहीं मिली। ऐसी शांति के आप भाजन बन जाएंगे। आप लोगों ने सुना होगा अपने भारत के इतिहास में, जब अलेक्जेंडर भारत के ऊपर आक्रमण करके आया तो ब्यासा नदी जो है, ब्यासा नदी इसके उस पार तक ही रहा। तो रावी नदी के अभी उस पार था, तो वहां एक महात्मा मिल गए उसे। किसी ने जाकर उसे बताया कि एक महात्मा यहां रहते हैं। उसको याद आया कि मेरे गुरुदेव ने कहा है कि भारत में ब्राह्मण लोग होते हैं और तुम जाना तो उनसे मिलना, तो कहीं वो ब्राह्मण तो नहीं है। तो अलेक्जेंडर ने भेजा कि जाकर पता करो कौन है, यहां मेरे पास ले आओ। तो महात्मा बैठे हुए थे आनंद में, उन्होंने कहा मुझे क्या गर्ज पड़ी है, उससे कहो यदि आना हो तो आ जाए। अलेक्जेंडर स्वयं गया, वहां खड़ा रहा, उनसे बातचीत करता रहा। तो उसने कहा कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, हम भारत पर विजय करने आए हैं। महात्मा हंसने लगे, अरे कहा मूर्ख, भारत इस भूमि का नाम नहीं है, भारत तो यहाँ की उस संस्कृति सभ्यता और वहां के तत्व विज्ञान का नाम है। भारत माने होता है भायामृतम भारतम, जो आत्मा में रहते हैं, ज्ञान में रहते हैं, प्रकाश में रहते हैं, वो भारत है। इस पर तुम कहां से विजय प्राप्त करोगे? यहां तो तुम मृत्यु वर्ण करने आए हो। वो बोला आया, तो उसने कहा महाराज मेरे योग्य कोई सेवा का सेवा एक, तू जरा सा बगल हो जा। यहां जहां खड़ा था, कहा जरा यहां से बगल हो जा तू, यही सेवा सबसे बड़ी है। ये सूरज की किरणें मेरे ऊपर आ रही, जरा इसको आड़ छोड़ दे तू, इतने चाहिए मुझे। जो परमात्मा की दिव्य वस्तुएं यहां उपलब्ध हो रही हैं, उससे और मूल्यवान क्या है जो तू हमें देगा? तो भारत के ऋषियों ने तत्व विज्ञान के प्रकाश में इस परम शांति का अनुभव किया है। और जिसके पास शांति रूपी धन है, आप जानते हो ना, गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। ये शांति का धन ऋषियों ने खोजा आत्म तत्व के प्रकाश में। तो उन्होंने, नहीं मैं जो आपको बता रहा था, भगवान ने यहां पर यह बात बताई, प्रशांतस्य जितात्मनः प्रशांतस्य, जिसने अपनी आत्मा को जीत लिया है, मन को जीत लिया है, इंद्रियों को जीत लिया है, वह प्रशांत परम शांति का अनुभव करता है। और प्रशांत हृदय में, प्रशांत मन से परमात्मा समाहित है, वह स्वयं को परमात्मा में ही स्थापित कर देता है। ये बात समझे? याद रखो, लोग कहते हैं परमात्मा के दर्शन नहीं हुए। परमात्मा कब मिलेगा, परमात्मा कैसे मिलेगा, परमात्मा में मन कब लगेगा? भगवान ने स्वयं यहां विधि बताई है। जितात्मनः प्रशांतस्य, तब परमात्मा समाहित है। जब तुम अपने मन को जीत लोगे और जब तुम्हारा चित्त प्रशांत हो जाएगा, तब तुम परमात्मा में अपने आप को प्रतिष्ठित कर पाओगे। परमात्मा समाहित है। परमात्मा समाहिता का अर्थ होता है परमात्मा में बुद्धि का स्थिर हो जाना। तब तुम्हारी बुद्धि परमात्मा में लग जाएगी, परमात्मा का साक्षात करने में सक्षम होगी। ये नहीं कि 10 माला फेरे तो देखे परमात्मा नहीं आया, ऐसा नहीं है। एक कवि ने लिखा, एक व्यक्ति ने सुना कि दान देने से मरने के बाद और जीते जी कभी स्वर्ग का विमान आता है, ले जाता है। तो कवि ने लिखा कि चोरी कई और निहाय की, निहाय तो आप लोग जानते होंगे ना, वो जो
लोहे का टुकड़ा होता है जिस पर लोहार रख करके पीटता है, उसे निहाय कहते हैं। कभी कहता है चोरी की ने निहाय की और दियो सुई का दान। निहाय की चोरी करके सुई का दान कर दिया और ऊंटियां चढ़ के देखता के विमान, और फिर वो देख रहा है कि विमान तो भी आया ही नहीं, दान मैंने किया था विमान नहीं आया। तो विमान ऐसे नहीं आता देवता, विमान के लिए भगवान स्वयं बता रहे हैं तुम्हारा मन परमात्मा में तब समाहित होगा जब ये दो अवस्थाएं तुम्हारी आ जाएंगी। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहित है। जब तुम अपने मन को जीत लोगे और तुम्हारा चित्त प्रशांत हो जाएगा, तब तुम्हारी बुद्धि परमात्मा में प्रतिष्ठित हो जाएगी, परमात्मा में समाहित हो जाएगी, तब तुम्हें समाधि प्राप्त होगी। दूसरे शब्दों में परमात्मा समाहित माने तुम्हें परमात्मा में अनुरक्ति ही नहीं बल्कि परमात्मा से युक्तता अनुभव होगी, तब तुम्हें समाधि की अवस्था प्राप्त होगी। और जब समाधि का एक बार दर्शन हो जाए फिर तुम्हारी क्या स्थिति होगी? का फिर तो तुम्हारे जीवन की सारी दिशा ही बदल जाएगी। फिर वहां पर जो बताया सुख दुखे समय कृत्वा तथा मानापमान योग, सुख और दुख, मान और अपमान, ये सारी जो बाधाएं हैं दुनिया में, ये सब से तुम ऊपर उठ जाओगे और तुम्हारा हृदय ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, तुम्हारा हृदय ज्ञान और विज्ञान से भर जाएगा, तृप्त हो जाएगा। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो, और तुम कूटवत पहाड़वत स्थित हो जाओगे, तुम्हारी चंचलता सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। कूटस्थो विजितेंद्रिय, लेकिन याद रखो विजितेंद्रिय शर्त लगी हुई है। इंद्रियों को जीत लो, इंद्रियों के पीछे मत दौड़ो। तुलसीदास जी ने एक बड़ी सुंदर उपमा दी है। वो कहते हैं जब मनुष्य का मुंह सूरज की तरफ रहता है और सूरज की तरफ चलता है तो परछाई उसके पीछे पीछे चलती है, ये तो देखा होगा ना। और यदि तुम सूरज की तरफ पीठ कर लो तो वही परछाई तुम्हारे आगे आगे दौड़ेगी। कहा ये संसार का वैभव जो है ये परछाई है, परछाई के समान है। माया है ना, माया परमात्मा की छाया का नाम है। तो यदि तुम परमात्मा की तरफ मुंह करोगे तो ये माया रूपी छाया तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ेगी, और यदि तुम छाया की तरफ मुंह करोगे, परमात्मा की तरफ पीठ करोगे, तुम उसको पकड़ नहीं पाओगे, तुम्हारे आगे आगे दौड़ती जाएगी। सारी जिंदगी उसको पकड़ने की चाह में ही खत्म हो जाएगी। इसलिए भगवान का दिया हुआ यह निर्देश अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहित, शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो। शीत उष्ण सुख दुख मान अपमान, ये सारी जो संसार की परिस्थितियां हैं इनमें स्वयं को सम रखने की कोशिश करो। मान किसका होता है जानते हो? सतोगुण का। और अपमान किसका होता है? रजोगुण और तमोगुण का। वही व्यक्ति एक है, उसी का कहीं मान होता है कहीं अपमान होता है। व्यक्ति एक है, कहीं तो मान होता है उसका और कहीं अपमान होता है। जहां सतोगुण का प्रकाश होता है वहां मान होता है, जहां रजोगुण और तमोगुण आ गया वहां अपमान होने लगता है। व्यक्ति तो ही होता है। आप गए, आदर गए, नैनन गए स्नेह, ये तीनों तो वहीं गए जब ही कहे कछु दे। जहां आपकी चाह प्रकट हुई, कामना प्रकट हुई, वहां लोग कहेंगे अरे जान दो, ये तो बड़ा लोभी आदमी है, बड़ा लालची आदमी है। और जब आपको किसी से कुछ नहीं चाहिए तो लोग कहते हैं तो बड़े त्यागी आदमी है। तो भारत में आज भी सम्मान त्यागी की है, रागी की नहीं है। आज भी एक महारागी व्यक्ति भी रागी की इज्जत नहीं करता, रागी का सम्मान नहीं करता। वो भी त्यागी की महिमा स्वीकार करता है, स्वयं रागी, लेकिन महिमा स्वीकार करता है त्यागी की। इसलिए चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सो साहन को साथ। दुनिया में उससे महान आदमी कोई नहीं है।
जिसको कुछ नहीं चाहिए सबसे बड़ा दुनिया में वही आदमी है, याद रखो। और जिसको कुछ चाहिए उससे छोटा आदमी दुनिया में कोई नहीं मिलेगा तुम्हें। हमारे यहां एक प्रश्न किया गया है, कोवा दरिद्री, कहा दरिद्री किसे कहते हैं? आचार्य शंकर ने उत्तर दिया, यस्य विशाल तृष्णा, कहा जिसकी बड़ी तृष्णा है वही दरिद्री है सबसे, चाहे वो करोड़पति क्यों न हो। तृष्णा इतनी लंबी है कि वो हमेशा ठोकर खाता घुमा करेगा। और जिसकी तृष्णा नाश हो गई है उसके पास कुछ नहीं है, 7 गांठ कोपीन में द्वार द्वार को टूकड़ो, बिन भाजी बिन लोन। क्या कहा कबीर ने? द्वार द्वार को टूकड़ो, बिन भाजी बिन लोन, सब्जी नहीं है, नमक भी नहीं है। और 7 गांठ कोपीन में, और कोपीन भी उसकी फटी हुई गांठ देके पहन रखा है। 7 गांठ कोपीन में इंद्र बापुरों को, लेकिन वो इंद्र को भी ललकारता है कि मुझे तेरी भी जरूरत नहीं है, एक तरफ हो जाए। क्यों? इसलिए कि उसकी चाह नहीं है। तो जहां चाह है, हम ये नहीं कहते कि तुम बिल्कुल चाह रहित हो जाओ, हो ही नहीं सकते, लेकिन चाह को कम तो कर सकते हो। प्रकृति के गुलाम तो मत बनो। यदि प्रकृति के स्वामी नहीं बन सकते तो गुलाम भी मत बनो, उसके प्रति सरेंडर तो मत हो जाओ। यदि तुम ऐसा करते हो तो जीवन तुम्हारा रसमय हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहित शीतोष्ण सुख दुखेशु। शीत और उष्ण, ये गर्मी सर्दी के लिए नहीं कहा। शीत और उष्ण जानते हो किसे कहते हैं? शीत माने होता है वह स्थिति जो दुखद है, उष्ण माने वह होता है जो सुखद है, जिसको वार्म कहते हैं। कोल्ड और वार्म, अंग्रेजी बड़ा सुंदर शब्द है उसके लिए, कोल्ड एंड वार्म, बड़ा वार्म है। ही इज वेरी वार्म पर्सन, यानी हमेशा प्रसन्न रहता है। किसी को देखता है, आइए जी, बैठिए जी, विराजिए जी, ये वार्मनेस का लक्षण है उसके। अब इस प्रकार का जो व्यक्ति है उसको कहते हैं ये उष्ण व्यक्ति है। और कोल्ड व्यक्ति है, जब कोई आया तो मुंह बंद गया उसका, अंग्रेजी काठा बनकर नीचे सर कर लिया, क्या हुआ भाई तुम्हें? वो सोचता है जो कुछ खिला देगा, ये बता गई। ऐसे को कोल्ड व्यक्ति कहते हैं। तो ये है शीतोष्ण दुख सुखेशु, शीत और उष्ण, सुख और दुख, ये दोनों। इसी प्रकार से तथा मानापमान यो, मान और अपमान। अब इन सबको समान रूप से देखने का अभ्यास करेगा वो व्यक्ति जो जितात्मा होगा, जो प्रशांत होगा अंदर से। और इसके साथ ही ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, ऐसे व्यक्ति के अंतःकरण में ज्ञान और विज्ञान का स्वतः प्रकाश होता है, स्वतः उदय हो जाता है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो अचल है विजितेंद्रिय। और इस अवस्था में पहुंचा हुआ व्यक्ति जो है युक्त इति उच्यते योगी, उसको योगी कहते हैं। वह युक्त है, परमात्मा से जुड़ा हुआ है। युक्त इति उच्यते योगी समलोष्टास्म कांचना, उसके लिए पत्थर, मिट्टी और सोना एक सा है, तीनों की एक सी कीमत है। इनमें किसी को महान और किसी को तुच्छ नहीं देखता वो, क्योंकि वो तत्व बैठता है, तत्वज्ञ भगवान कहते हैं, उसे योगी कहते हैं। और मनुष्य मात्र के लिए भगवान का निर्देश है कि तुम योगी बन जाओ। बिना योगी बने जीवन तुम्हारा सार्थक नहीं होगा। गीता की भाषा में जीवन के 2 ही रूप हैं, या योगी या भोगी। तो भोगी बनोगे तो रोगी बन करके दुखी होगे, योगी बनोगे तो सच्चिदानंद का अनुभव करके सुखी हो जाओगे। यह गीता का संदेश है। मैंने 5 दिनों में आप लोगों को 2-3 श्लोकों की व्याख्या थोड़ी समझाई है। मुझे विश्वास है कि इस पर आप लोग मनन करेंगे, चिंतन करेंगे। जो लोग इन व्याख्याओं को सुनने के लिए नहीं पहुंच सके हैं, जितनी बातें आप लोगों ने सुनी है उनको सुनाइए। मेरा उद्देश्य है कि गीतोक्त धर्म का प्रचार हो, और यदि गीतोक्त धर्म का प्रचार होगा देश में, विश्व में, मानव समाज में, तो मानव बहुत कुछ राहत की श्वास ले सकता है। क्योंकि इससे उत्तम सीख और मुझे किसी ग्रंथ में नहीं मिली।
बहुत ग्रंथ पढ़े हैं और बहुत दुनिया घूमी है। वर्तमान के वैज्ञानिक उपलब्धियों को भी खूब पढ़ा है मैंने। 1-2 वर्ष नहीं, मैंने 20 वर्ष बिताए हैं यूरोप और अमेरिका के देशों में। लेकिन मेरी ये राय है कि गीता का यदि यथार्थ ज्ञान मनुष्य को प्राप्त हो जाए और मनुष्य उसका अनुकरण करने लगे तो देव दुर्लभ सुख का अनुभव करता हुआ अंत में मोक्ष पद का अधिकारी हो जाएगा। गीता का अनुयायी दरिद्री नहीं होगा, याद रखना। गीता ये नहीं कहती कि तुम युद्ध से भगो, गीता कहती है तुम युद्ध करो। देखा है ना, गीता उपदेश से पहले अर्जुन युद्ध से अलग हो रहा था और गीता सुनने के पश्चात अर्जुन ने क्या किया? युद्ध किया, विजय पाई। तो गीता आपको हारने का रास्ता नहीं बताती, पलायनवाद नहीं सिखाती, आपको संघर्ष का मार्ग बताती है और उसमें विजयी होने की कला सिखाती है। गीता का ये वैशिष्ट है। और गीता मैंने बताया था पहले दिन ही कि किसी सर्वत्यागी मुमुक्षु के लिए नहीं है, वह तो किसी भी अवस्था में रहने वाले मनुष्य के लिए मार्गदर्शन देती है। गीता का जिज्ञासु जो है वह रथारूढ़ योद्धा है, वह भिक्षु नहीं है। इसलिए गीता की इस महानता को आप लोग समझिए, अपने जीवन में धारण करने की कोशिश कीजिए और जितनी बातें आप लोगों ने सुनी है उसको ग्रहण करके दूसरों को सुनाइए। विचारों का प्रचार होगा तो समाज परिवर्तित होगा। समाज के परिवर्तन के लिए विचार परिवर्तन परम आवश्यक है और विचार परिवर्तन में 2 ही चीजें काम आती हैं, सत्संग और साहित्य। अच्छे साहित्य पढ़ करके विचार परिवर्तित होते हैं और अच्छी बातें सुनकर विचार परिवर्तित होते हैं। तीसरा तो कोई साधन है नहीं, 2 ही साधन है, सत्संग और साहित्य। तो मेरी ये राय है कि आप लोग जो सत्संग सुन रहे हैं उसके माध्यम से और जो साहित्य पढ़ते हैं उसके माध्यम से गीता के इन सिद्धांतों को जनमानस तक पहुंचाने का काम करें। जहां आप जाएं वहां लोगों से चर्चा करें और लोगों में इस प्रकार की विचारधारा को पहुंचाने की कोशिश करें। इससे जम्मू के आगे वहां से आकर फिर बनारस जाना है। आजकल हमारे भारत में एक बहुत बड़ा संगठन खड़ा हो रहा है, अखिल भारतीय संत समिति का। संत समिति भारत की, इसमें पूरे भारत के करीब 10,000 विद्वान महात्मा इकट्ठा हो रहे हैं, पूरे भारत।